आतिशी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। धन्यवाद आज तक पर जुड़ने के लिए। आवाज आ रही है आपको? नमस्कार अंजना जी। विधानसभा भंग नहीं होगी, नए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। क्या मैं दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री से इस वक्त बातचीत कर रही हूं आज तक पर? जी, आप एक ऐसी पार्टी की नेता से बात कर रही हैं जिसने आज एक ईमानदारी की नई मिसाल कायम की है। आप अरविंद केजरीवाल की एक ऐसी सिपाही से बात कर रही हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी पे गर्व है कि उन्होंने ईमानदारी की राजनीति में एक नया मिसाल स्थापित किया है। किस देश के नेता में आज ये हिम्मत है कि वो जनता को जाके बोल सके कि अगर मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो मुझे वोट दो, मेरी ईमानदारी पे भरोसा नहीं है तो मुझे वोट मत दो। आप मुझे देश में एक भी कोई और ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें इस तरह की हिम्मत है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए कि जनता ये फैसला कर सके कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या अरविंद केजरीवाल बेईमान है। लेकिन जनता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी अब सिर्फ एक नेता के इर्द गिर्द ही पूरी चर्चा करती है। अरविंद केजरीवाल जी ये, अरविंद केजरीवाल जी वो, अरविंद केजरीवाल ने ये किया, वो ये करेंगे, जनता को उनको वापस बिठाना होगा। जनता कहीं, आम आदमी वो कहीं पीछे छूट गया है क्या? क्या हाई कमांड कल्चर अब आम आदमी पार्टी पर भी हावी हो गया? आतिशी जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आप दिल्ली के लोगों में जाइए, दिल्ली के बुजुर्ग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं। दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानती हैं। जब झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो दिल्ली की इतनी महिलाओं ने आंसू बहाए, व्रत रखे, मन्नत मांगी, पूजा करी, मंदिर गई, मस्जिद गई, गिरजा घर गई, सिर्फ इसलिए कि उनका भाई, उनका बेटा मुकदमे से निकल के बाहर आ जाए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए अंजना जी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोगों ने देखा है कि 10 साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी जिंदगी कैसे बदली है। उन्होंने देखा है कि उनके घर 8-8 घंटे बिजली के पावर कट नहीं होते हैं। उन्होंने देखा है कि उनको बिजली का बिल देने के लिए अपने घर का खर्चा नहीं काटना पड़ता। उन्होंने देखा है कि अपने बच्चे को वो सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं, फिर भी उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। उन्होंने देखा है कि परिवार में किसी व्यक्ति का इलाज कराने के लिए उन्हें अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते हैं। इसलिए दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपनी जनता को, अपने दिल्ली के लोगों को ऐसा चैलेंज दे सकते हैं कि अगर तुम्हें मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट मत देना। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ही इर्द गिर्द पूरी बात आम आदमी पार्टी की अब सिमट गई है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि क्या चारों तरफ से घिरने के बाद, क्योंकि कई सारे लोग हमारे साथ सुबह से बैठे हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, आपके पुराने साथी आशुतोष भी हैं, सबका ये कहना है कि टू लिटिल टू लेट। अगर इस्तीफा देना था तो उस वक्त देना था जब ये आरोप लगे थे, इस्तीफा देना था तो पूरी तरह से देना था, विधानसभा भंग करते। अब मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का बना रहेगा ताकि कुर्सी भी आपकी पार्टी के पास रहे, उनका घर भी उनके लिए बरकरार रहे, मतलब यथास्थिति बनाते हुए ये इस्तीफा देना टर्म्स एंड कंडीशंस वाला शायद बहुत ज्यादा सहानुभूति ना बटोर सके। इस सवाल पर आप क्या जवाब देंगे? अंजना जी, जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे तो आप सबने यही बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल को अभी इस्तीफा देना चाहिए, आज इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अगर इस्तीफा दे दिया होता गिरफ्तार होने के बाद, तो अरविंद केजरीवाल जी के बाद ममता बनर्जी गिरफ्तार होती, अरविंद केजरीवाल के बाद पिनरी विजयन गिरफ्तार होते, अरविंद केजरीवाल के बाद सिद्धरमैया गिरफ्तार होते, अरविंद केजरीवाल के बाद स्टालिन गिरफ्तार होते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। जिस तरह ने उन्होंने पिछले 10 साल में विधायकों की खरीद फरोख्त करके, ऑपरेशन लोटस करके विपक्ष की सरकारें देश भर में गिराई हैं, ये उनका नया फॉर्मूला था, नया षड्यंत्र था कि एक मुख्यमंत्री को, जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद वो इस्तीफा देंगे तो आप सरकार गिरा दो। उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया, क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश के लोकतंत्र को बचा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे मोहर लगा दी। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जेल से सरकार चलाने पे कोई रोक नहीं है, जेल में फाइलें साइन करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आए हैं, वो इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं
क्योंकि कोर्ट ने तो उनको जमानत दे दी। कोर्ट ने तो इस देश के सबसे सख्त पीएमएलए कानून में उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने तो सीबीआई और ईडी पे और केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मार दिया, ये कह के कि ये एजेंसी इस पिंजरे में बंद तोते की तरह है। लेकिन अब फैसला दिल्ली की जनता को करना होगा। ठीक है, दिल्ली की जनता को फैसला करना होगा कि उनका बेटा, उनका भाई अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है। अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। आतिशी जी, हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दिया, उनकी सरकार कहां गिरी? आवाज भी आतिशी जी, आवाज आ रही है? हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दिया था, उनकी सरकार तो नहीं गिरी। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है अंजना जी। ऐसा कैसे है कि ईडी और सीबीआई के सारे केस फिर विपक्ष के नेताओं पे लगते हैं? पिछले 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ऐसा कैसे है कि सीबीआई और ईडी ने एक भी केस नहीं रजिस्टर किया? बिहार में रोज रोज पुल टूट रहे हैं, क्या वहां भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे एक केस क्यों नहीं रजिस्टर होता? वहां पर गुजरात में 25 साल की सरकार के बाद हजारों करोड़ रुपए के बजट के साथ सरकारी स्कूल कितने टूटे फूटे हैं, क्या सीबीआई ईडी ने कोई केस रजिस्टर किया? नहीं किया। बेईमान तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी का प्रयोग वो यूज कर रहे हैं सिर्फ विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, और उससे भारतीय जनता पार्टी की साजिश भी फेल हो गई। वरना ममता बनर्जी भी गिरफ्तार होती, अखिलेश यादव भी गिरफ्तार होते, सिद्धरमैया भी गिरफ्तार होते, पिनरई विजयन भी गिरफ्तार होते, स्टालिन भी गिरफ्तार होते, एक एक करके सब विपक्ष के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल, इन सब की गिरफ्तारी नहीं होने का क्रेडिट आप केजरीवाल जी को दे रही है। बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने मेरा सवाल शायद ठीक से नहीं सुना। आप कह रही है सरकार गिरा देते, लेकिन हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दिया, उनकी सरकार नहीं गिरी। अरे बिल्कुल गिरा देते सरकारें, यही तो उनका प्लान है। आप मुझे बताइए अंजना जी, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कैसे उन्होंने कर्नाटका में सरकार बनाई, कैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, कैसे अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई, कैसे महाराष्ट्र में सरकार बनाई, कैसे एनसीपी को तोड़ा, कैसे शिवसेना को तोड़ा? क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? उनकी सिर्फ एक राजनीति है, झूठ की राजनीति है, झूठे आरोप लगाने की राजनीति है, सीबीआई और ईडी को पिंजरे में बंद तोते बनाने की राजनीति है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के सामने आई, जब अरविंद केजरीवाल के सामने आई, उनकी ईमानदारी के सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई, उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए। और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूं, कराइए आज चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आज चुनाव घोषित करे, महाराष्ट्र के साथ कराए चुनाव। अरविंद केजरीवाल की 70 में से 70 सीटें आएंगी। जो दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए, जो दिल्ली की महिलाओं के भाई अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए, उन्हें 6 महीने जेल में रखा, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और 70 में से 70 सीट आम आदमी पार्टी को देगी। देखिए, बीजेपी का ये कहना है, और बीजेपी के लोग आज सुबह से यही प्रश्न पूछ रहे हैं जब से इस्तीफे की बात आई है, कि आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी ने भी हवाला मामले में इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने ऐलान किया था, 1996 की बात है, और उन्होंने कहा था कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलता है। चुनाव वो उसके बाद ही लड़े। ऐसे में चुनाव लड़ना और फिर मुख्यमंत्री बनना, अगर आरोप उस वक्त तक बरकरार रहते हैं, तो फिर इसका एंड फायदा कैसे हुआ? मतलब उनकी जगह में कोई और नेता नहीं है क्या आपकी पार्टी? अंजना जी, बरी होना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई तो 2 साल में मुकदमा शुरू भी नहीं कर पाई। इतनी तो उन्होंने कोशिश कर ली, 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी से कहीं बरामद नहीं कर पाई, इसलिए वो तो मुकदमा शुरू ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जो तमाचे उनको अभी ही पड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और भी ज्यादा बड़े तमाचे उनको ट्रायल के दौरान पड़ने वाले हैं, कि 2 मिनट भी उनका केस टिक नहीं पाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश है कि वो तो ट्रायल शुरू ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का उनको कहीं से नहीं मिला है। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है, इसका फैसला दिल्ली की जनता करेगी। और देखिए, जनता बहुत समझदार होती है, जनता सब जानती है। जनता ने देखा है कि जब भ्रष्टाचारी सरकारें थी तो 8-8 घंटे बिजली कटती थी, फिर भी कि बिजली के बिल इतने महंगे आते थे। लेकिन जब से उनका बेटा अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार मुख्यमंत्री बना, तब से 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल 0 आता है।
दिल्ली की जनता ने देखा है भ्रष्टाचारी सरकारें तब कैसे टूटे फूटे उनके बच्चों के सरकारी स्कूल होते थे, और उन्होंने देखी है अरविंद केजरीवाल की सरकार जिसके सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देते हैं। दिल्ली के लोगों ने देखी है भ्रष्टाचारी सरकारें जहां पे एक छोटी सी बीमारी में 1000, 2000, 4000 रुपए खर्च हो जाते थे, और उन्होंने देखी है अपने ईमानदार बेटे अरविंद केजरीवाल की सरकार जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज होता है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का प्रमाण फ्री तीर्थ यात्रा में देखा है, फ्री बस यात्रा में देखा है। तो अब दिल्ली की जनता फैसला लेगी, दिल्ली की जनता बताएगी कि उनका बेटा, उनका मुख्यमंत्री कितना ईमानदार है। लेकिन उस बेटे की ईमानदारी पर मुहर लोकसभा चुनाव में नहीं लगी। जेल के जवाब वोट से दीजिए, अगर आपने मुझे वोट दिया तो मुझे जेल दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। ये अरविंद जी ने 21 दिन वाली बेल जब मिली थी लोकसभा के पहले प्रचार के लिए, तब उन्होंने कहा था। बावजूद इसके इसी दिल्ली ने उसी बेटे का जिसका आप जिक्र कर रही हैं उन पर भरोसा नहीं किया। 7 सीट बीजेपी। अगर मैंडेट लोकतंत्र में अंतिम फैसला है तो लोकसभा में तो लोगों ने नकार दिया। तो होने दीजिए ना चुनाव दिल्ली के, करे भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाए, चुनाव की घोषणा करे, महाराष्ट्र के चुनाव के साथ नवंबर में दिल्ली का चुनाव करवाए, ले लेगी जनता फैसला। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जनता में, जनतंत्र में जनता का जनादेश सबसे बड़ा फैसला होता है। हम चाहते हैं जनता का जनादेश। जनता दे इस बात पे वोट के अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है। जनता दे इस बात पे वोट के वो अपने बेटे की ईमानदारी पे भरोसा करती है कि नहीं करती है। कराए भारतीय जनता पार्टी चुनाव, होने दीजिए नवंबर में चुनाव, जनता का फैसला आ जाएगा। लेकिन अभी तो चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्टोरल रोल्स दिल्ली के रिवाइज हो रहे हैं और वो प्रक्रिया 18 अक्टूबर तक चलनी है। नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड का ऑफिस खत्म होगा, आपका 23 फरवरी तक है। तो कैसे मुमकिन हो पाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव हो जाए? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। टेन्योर खत्म होने से 6 महीने पहले कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो आज चुनाव की घोषणा कर दे। आने वाले अगला चुनाव महाराष्ट्र का है, उसके साथ दिल्ली का भी चुनाव करवा ले। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये चैलेंज दे रही है, कराइए चुनाव, जनता को करने दीजिए फैसला कि क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गंदी राजनीति करी है या उनकी आरोपों में कुछ सच है। करने दीजिए जनता को फैसला। जनता ये फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये फैसला नहीं करेगी। दिल्ली के लोग ये फैसला करेंगे अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है, ना कि नोएडा के स्टूडियो में बैठने वाले एंकर और विशेषज्ञ। तो अब फैसला जनता को करना है। होने दीजिए नवंबर में चुनाव, दिल्ली के लोग अपना फैसला देंगे। नोएडा वाले विश्लेषक, मुझे पता है कि आप आशुतोष जी के लिए कह रही होंगी, तो मैंने उन तक बात पहुंचा दी है। लेकिन चूंकि ये 1-on-1 इंटरव्यू है तो मैं आपसे अगला प्रश्न कर रही हूँ। देखिए, प्रश्न तो ये किए जाएंगे। सवाल ये है कि तब इस्तीफा नहीं दिया, अब दिया, तो टाइमिंग पर तो आतिशी जी आप लोगों को बताना ही होगा ना कि तब नैतिकता क्यों नहीं समझ में आई, आज नैतिकता की दुहाई कैसे। इसका तो आप एक जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि तब नैतिकता क्यों नहीं सोची आपने, आज नैतिकता सामने आ गई और आप कह रहे हैं तुरंत चुनाव कराइए। तो एक अंदर की वजह तो बताइए। सहानुभूति, आपको लग रहा है कि इससे सहानुभूति वोट मिलेगा? अंजना जी, अंजना जी, आम आदमी पार्टी ने आज तक ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार कभी किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार कभी करेंगे। भ्रष्टाचारी फ्री बिजली नहीं देते हैं, भ्रष्टाचारी फ्री सरकारी स्कूल नहीं देते हैं, भ्रष्टाचारी फ्री दवाइयां नहीं देते हैं, भ्रष्टाचारी बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा नहीं कराते हैं, भ्रष्टाचारी मुनाफे का बजट नहीं देते हैं। अगर एक मुख्यमंत्री है इस देश में जिसने मुनाफे का बजट दिया है वो अरविंद केजरीवाल है। अगर एक मुख्यमंत्री है जिसने दिल्ली के बजट को 30,000 करोड़ से 75,000 करोड़ पहुंचा दिया है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अगर भ्रष्टाचारी होते तो सरकार के पास पैसा नहीं होता, अरविंद केजरीवाल की जेब में पैसा होता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए। 1 रुपए भी भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी की ये एजेंसीज हमसे बरामद नहीं कर पाई। हजारों रेड कर दिए, सैकड़ों ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। फिर भी इतनी गंदी राजनीति करते हैं ये लोग कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी से कभी कॉम्प्रोमाइज ना हमने किया है, ना हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और मैं यह आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए,
उनको भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे भरोसा है, और इसी भरोसे पर मोहर लगवाने के लिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव हो, कि जनता का जनादेश मिल जाए, जनता बता दे कि वो अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे कितना भरोसा करती है। आतिशी जी, अब आते हैं भरोसे की बात पर। आशुतोष जी भी आपके पुराने साथी हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। क्या ये बात सच है? हालांकि जो भरोसा दिखा 3 बार आप ही पर दिखा। सबसे ज्यादा मंत्रालय आपको, तिरंगा लहराने की बात आई तो अंदर से चिट्ठी आई एलजी को कि आतिशी जी ही तिरंगा लहराएंगी, और तीसरा मनीष सिसोदिया का घर आपके नाम पर अलॉटेड है लेकिन मनीष जी उसमें रहते हैं। तो चारों 360 देखने पे लग रहा है कि आप ही के चेहरे पर मुहर लगेगी। मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं, मुझे भी पता है आपके लिए कहना मुश्किल है, लेकिन क्या मैं अगली मुख्यमंत्री से बातचीत कर रही हूं इस वक्त? जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं, वो इस भरोसे नाम के शब्द को समझते नहीं है। भरोसा अगर किसी एक पार्टी में, पूरी किसी देश को भरोसे का मतलब, लॉयल्टी का मतलब, एकजुटता का मतलब अगर किसी एक पार्टी ने देश को दिखाया है, वो आम आदमी पार्टी ने दिखाया है। पिछले 2 साल में अग्नि परीक्षा से गुजरी है आम आदमी पार्टी। हमारे एक एक नेता को गिरफ्तार कर लिया, हमारे सब पार्टी के विधायकों पे केस लगा दिए, तोड़ने की कोशिश करी, आपस में भरोसा तोड़ने की कोशिश करी, हमें एक दूसरे पर झूठे आरोप लगवाने की कोशिश करी। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस अग्नि परीक्षा से भी निकल कर आई है, एकजुट होकर निकल कर आई है और मजबूत होकर निकल कर आई है। तो अगर भरोसे का मतलब किसी पार्टी ने इस देश की राजनीति को सिखाया है तो वो आम आदमी पार्टी ने सिखाया है। अगर एकजुटता का मतलब किसी एक पार्टी ने इस देश की राजनीति को सिखाया है तो वो आम आदमी पार्टी ने सिखाया है। और ये भरोसा और एकजुटता आम आदमी पार्टी में कायम थी, कायम है और कायम रहेगी। क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं? देखिए अंजना जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे 1 हफ्ते है चाहे 1 महीने है, वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती आएगी। आप ना नहीं कह रही हैं। ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। आप ना नहीं कह रहे। देखिए, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो तो विधायक दल फैसला करेगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल, दिल्ली की जनता के लिए सबसे मुश्किल परिस्थिति में हमने काम करके दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। एक अंतिम सवाल है कांग्रेस की प्रतिक्रिया को लेकर, क्योंकि हरियाणा में आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और रिहाई पर या इस्तीफे की पेशकश पर कोई प्रतिक्रिया वहां से नहीं आ रही है। आ भी रही है तो नेगेटिव आ रही है। मतलब ये जो महीने महीने लोकसभा विधानसभा में जो आप लोगों का रिश्ता बदल रहा है, उसको जनता कैसे देखेगी कि एक पल साथ फिर अगले चुनाव में अलग, एक दूसरे पर हमला? देखिए, जनता को तो सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में अपनी ईमानदारी से अच्छा काम करके दिखाया है या नहीं दिखाया है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे देश की सैकड़ों पार्टी हो, किसी भी देश की पार्टी में, किसी भी देश के नेता में ये हिम्मत नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने आज करके दिखाया है, कि वो जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत दो। किसी पार्टी में, किसी नेता में ऐसी हिम्मत नहीं है, क्योंकि किसी को अपनी ईमानदारी पे भरोसा नहीं होता। एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। इस नियम से तो फिर हाथरस और लखीमपुर खीरी में जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी भी ये कह दे कि वहां पर कोई गलती उनसे नहीं हुई, जनता की मुहर लग गई, तो सब कुछ पाक साफ है, कोई उन पर हमला न करे उन मुद्दों पर। तो आप क्या चाहती हैं कि दिल्ली में चुनाव नहीं हो? क्या आप चाहती हैं कि दिल्ली की जनता अपना जनादेश नहीं दे? क्या दिल्ली की जनता से पूछना गलत है? आखिरकार फैसला लोकतंत्र में जनता करती है, जनता जनादेश देती है। और इस बार दिल्ली के चुनाव में जनादेश अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर होगा। दिल्ली की जनता ये फैसला करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं।
आतिशी मलिना जी, आप मंत्री हैं दिल्ली सरकार की और कई लोग ये मान रहे हैं आप अगली सीएम बन सकती हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद।